ओम। अथर्ववेद की एक सूक्ति है, वयम तुभ्यम बलिहृतस्याम, जिसमें एक राष्ट्र भक्त अपनी मातृभूमि की वंदना करता हुआ कहता है कि हे मातृभूमि, हे हमारी जन्मभूमि, हम तेरे लिए बलिदान होने वाले बने, अपना सर्वस्व समय आने पर तेरे अर्पित कर देने वाले बने। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब इसी भूमि से प्राप्त हुआ है। इसी भूमि का अन्न जल खा करके हम बड़े हुए हैं, पालन पोषण हुआ है। हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारे लिए राष्ट्र हमारा सर्वोपरि होना चाहिए, सर्वप्रथम राष्ट्र, बाकी सब उसके पश्चात। वेद में ये मंत्र इस संकेत को, इस बात को दर्शाता है, ये संकेत करता है कि जब जब आर्य वीरों ने अपने राष्ट्र का मूल्य समझा तो सहर्ष अपने प्राणों की आहुति राष्ट्र की बलिवेदी को में चढ़ा दी। और जब तक ऐसा चलन हमारे देश में रहा तब तक ये देश विश्व का गुरु और सोने की चिड़िया बना रहा। आज धार्मिक संस्थाएं बहुत हैं, धार्मिक गुरु बहुत हैं, लाखों की भीड़ उनके आगे बैठी है, लाखों लोग उनके अनुयायी हैं, शिष्य हैं, और अकूत संपदा उनके पास है। पर कितने दुख और आश्चर्य का विषय है कि केवल आर्य समाज को छोड़कर राष्ट्र चिंतन की बात और कोई संस्था नहीं करती। ना कोई धार्मिक गुरु इस बात को बताता है, ना कोई धार्मिक संस्था इस बात पर बल देती है कि हमारी राष्ट्रीय सोच, हमारी राष्ट्रीय भावना क्या होनी चाहिए और हम अपने राष्ट्र के लिए बलिदान होने वाले बने। ये गौरव आर्य समाज को इसलिए प्राप्त हुआ है कि इसके संस्थापक महर्षि देव दयानंद जी महाराज वेद के मर्म को समझने वाले थे, वेदार्थ को जानने वाले थे, वेद के महापंडित थे, एक मंत्र दृष्टा ऋषि थे। और उन्होंने इस बात को जान लिया था कि जब तक देशवासियों के भीतर उनकी सोई हुई आत्मा को झंझोड़ कर नहीं जगाया जाएगा और राष्ट्रभक्ति की भावना उनमें नहीं भरी जाएगी, तब तक उत्थान होना मुश्किल है। इसलिए अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने एक वाक्य लिखा जो सभी आर्य वीरों का, सभी बलिदानियों का, उनका मूल मंत्र बना, उनकी मूल भावना का प्रेरक रहा। और उसमें ऋषिवर लिखते हैं कि जिस देश की मिट्टी से अपना शरीर बना, जिसके अन्न जल से हमारा पालन पोषण अब तक होता आया, आगे भी होगा, हम और आपको अति उचित है कि उसकी रक्षा सब लोग प्रीति से तन मन धन से किया करें। ये बात महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में उस समय लिखी थी जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था, जब स्वदेशी भावना धीरे धीरे लोगों में जाग रही थी। और उसी ज्वाला को उन्होंने प्रबल रूप से लोगों में जागृत किया, भड़काया, और इस देश को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता के दिन इनको देखने को मिले। कितनी आश्चर्य की बात है कि हम अपने धन की, यश की, संपत्ति की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए प्रायः हमारा चिंतन, हमारी सोच नगण्य ही रहती है। हम राष्ट्र के लिए उतना ही सोचते हैं कि बस यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं और हमारा कार्य चल रहा है। लेकिन कभी समय था जब इस देश के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य जंगल में एक कुटिया में रहते थे। और भले ही वो जंगल में रहते हों, कुटिया में रहते हों, महलों में ना रहे हों, लेकिन राज्य की पूरी सूचना, पूरा प्रबंध, पूरी व्यवस्था आचार्य के इर्द गिर्द घूमती थी। पहले एक धारावाहिक दूरदर्शन पर चला था, धारावाहिक, उसका नाम था चाणक्य, जिसमें आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी ने उसको निर्देशित किया था और उसमें मुख्य भूमिका भी निभाई थी।
उसमें एक गीत उन्होंने रखा था, हम करें राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। ये उस पूरे सीरियल की जान थी, उसका केंद्र बिंदु था। और इसी विचार को लेकर आचार्य ने जिस समय देखा कि सब व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, सब ढांचा लड़खड़ा गया है, सब मर्यादाएं नष्ट भ्रष्ट हो रही हैं, तो उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार किया। और वो कहाँ से निकले? वो गुरुकुलों से निकले थे। उस समय गुरुकुल केवल किताबी ज्ञान देने का साधन नहीं थे। उस समय गुरुकुल थे जहाँ पे मानव का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। वो वहाँ से निकलता था, स्नातक होकर के निकलता था, तो राष्ट्र के काम आने वाला होकर के निकलता था। आज की शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यही है कि हम अपने बच्चों को, अपने युवकों को सब कुछ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तकनीकी सिखा रहे हैं, आयुर्वेद सिखा रहे हैं, ज्ञान विज्ञान का भंडार उन्हें दे रहे हैं, लेकिन यदि कमी है किसी चीज़ की तो उनमें राष्ट्रीय भावना की कमी है। कहीं इस ओर उनका ध्यान चला जाए और सरकार इस बात की आवश्यकता को समझे कि पढ़ाई व्यक्ति किस लिए करता है, शिक्षा किस लिए ग्रहण करता है? इसलिए कि देश का एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश को उन्नति के शिखर पर लेकर के जाएगा। कभी भी दुष्टों से, अन्यायियों से, अत्याचारियों से, भ्रष्टाचारियों से, देश के गद्दारों से कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना रहे। ये मत सोचिए कि देश की रक्षा करने का अधिकार केवल सैनिकों का है। ये उनका कार्य है, उनका कर्तव्य है। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना बैठे हों, क्या हमारा ये दायित्व तो नहीं बनता कि हम भी राष्ट्र के हित का चिंतन करें? एक सीमा पर लड़ने वाला वीर सिपाही तो प्राणपण से अपनी ड्यूटी निभा रहा है, अपना कार्य कर रहा है, लेकिन पीछे बैठे हुए लोग केवल धन को महत्व देते हैं और उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते हैं, और लगाते भी हैं केवल धन की प्राप्ति के लिए, केवल सामाजिक अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरी राष्ट्र की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ होता है, उसके साथ भी घात होता है। तो सीमा पर बैठने वाला क्या कर सकता है? उसके वश में इतना नहीं है। ये व्यवस्था जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, क्या उनको ये कार्य नहीं करना चाहिए? उनका ऐसा चिंतन नहीं होना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के लिए कार्य करें? अरे ये धन जोड़ करके, किसी से 2-4 पैसे कमा करके, रिश्वत खा करके कितना कमा लोगे? कितना जीवोगे? आखिर तुम्हारे साथ क्या कुछ जाने वाला है? जब यहाँ से जाएंगे तो दोनों हाथ खाली होंगे भाई साहब। और अगला जन्म परमात्मा ऐसी ही व्यवस्था में देगा जैसे हमने कर्म किए हैं। यदि हमारी दृष्टि दूसरों के धन पर रही है, लूटने का कार्य करा, रिश्वत खाई है, भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए हैं, तो याद रखिए अगले जन्म में मनुष्य नहीं मनुष्य जन्म का तुम भूल ही जाइए कि मनुष्य बनेंगे, लेकिन अगला जन्म हो सकता है कि कुत्ते और गीद का हो, जिनकी दृष्टि सदा दूसरे के धन पर, दूसरे के वैभव पर रहती है। जो केवल अपना पेट भरना जानते हैं वो तो पशु का काम होता है। तो ये कार्य आर्य समाज तो बखूबी अभी भी निभा ही रहा है, पूर्ण दक्षता के साथ, पूर्ण साहस के साथ और पूरी शक्ति के साथ ये कार्य कर रहा है। क्या बाकी धार्मिक संस्थाओं को ये कार्य नहीं करना चाहिए? बच्चों के चरित्र निर्माण शिविर लगाइए, उन्हें बताइए, अपने देशभक्ति का अर्थ उनको समझाइए, अपने देश का मूल्य समझाइए और अपने देश के लिए प्रेम की भावना उनके भीतर पैदा कीजिए। तब जाकर राष्ट्र के बचने की कुछ संभावना हो सकती है। नहीं तो जिस रफ्तार से, जिस गति से हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, तो आने वाला समय कितना भयानक होगा, इसकी कल्पना करके भी दिल कांपने लगता है, आत्मा घबराने लगती है। आओ हम अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए राष्ट्र आराधन करें और वेद की वो पावन सूक्ति, वो पावन भावना, हे मातृभूमि हम तेरे लिए बलिदान होने वाले बने, तेरे लिए बलिदान होने वाले बने। ओम।